बहनों राम राम। आज मैं दो बहनों की कहानी सुना रही हूँ, पूर्णिमा की और अमावस्या की। तो जो ये पूर्णिमा अमावस्या दोनों बहनी बहन तो हैं। एक किसान था, किसान के वो खेती पर काम करे रहता खेतों पर। तो उसके एक कन्या पैदा हुई तो उसने अपनी लड़की का नाम पूर्णिमा रखा। फिर उसने जो है थोड़े दिन पीछे उसकी माँ बीमार हो गई, और वो बीमार ऐसी हुई कि वो बची नहीं। अब तो 3-4 महीने की लड़की, अब कैसे पाले किसान, कैसे पाले? तो उसने दिक्कत बहुत हो गई। तो या तो खेतों पर चला जावे या बेटी को पाल लेवे, दोनों में से एक ही काम कर सके। अगर बेटी को पालने में लगा रहे तो फिर कैसे जाएगा, खेत खाएगा कहाँ से? तो उसने कहा ना कि जो है पड़ोसियों ने कहा, बहुत जिद करी उससे, तू दूसरी शादी कर ले, तू कैसे काम चलाएगा, ऐसे दूसरी शादी कर ले। खैर पहले तो वो मना करता रहा, मेरी बेटी की दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर वो जो है शादी उसने कर ली। तो उसका नाम तो रूपा था, जिससे शादी करके लाया था रूपा था। और वो तो उसकी बेटी से तो चाहती नहीं, वो बिल्कुल भी चाहती नहीं थी। लेकिन थोड़े दिन तो चाही, जब नई आई, लेकिन फिर उसका भी अपने लड़की हो गई तो उसने उसको चाहना बंद कर दिया। उसके बाद 2 लड़के हो गए उसके, 2 लड़के हो गए, बच्चे बड़े होने लगे। बड़े बच्चे जब ये पूर्णिमा बड़ी हो गई तो उसने कहा, जी सुनो जी, चाहती तो वो बिल्कुल नहीं थी। और पूर्णिमा तो भक्ति में लगी हुई थी, वो तो पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब करती थी, उसको किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं था। घर के काम करती थी, सेवा करती थी सबकी। तो अमावस्या कुछ नहीं करती थी, वो तो माँ की लाडली थी अपनी की। तो उसने कहने लगी, जब वो बड़ी हो गई पूर्णिमा, सुनो जी, इसको पूर्णिमा के लिए कोई घर बार ढूंढ लो, इसकी शादी कर दें हम। और ऐसा ठीक ठीक सा घर ढूंढियो, गरीब सा ही, ज़्यादा पैसे वाला मत ढूंढियो, क्योंकि इसके पास इससे तो गरीब रईसों की बात नहीं होने की है। इसको तो अपना पूजा पाठ चाहिए, इसे तो सेवा चाहिए, घर के काम चाहिए। तो बड़े आदमियों को थोड़ी ये काम होते हैं। तो उसने कहा अच्छा। वो गया गांव के बराबर के गांव में, जाके एक लड़का देख आया, गरीब सा लड़का देख आया। फिर वो बोली उसकी माँ ने, जी अमावस्या के लिए भी देख लो, इसके लिए भी देख लो, इसकी भी तो शादी करनी है, यूँ बड़ी हो रही है। तो उसने अच्छा सा घर देखिए यो, कहीं इसके बस के काम करना तो है नहीं, जहाँ आराम होगा वहाँ पर देखिए यो। तो उसका बाप गया और जो है उसका भी रिश्ता तय कर आया बराबर के गाँव में, उसी गाँव में कर आया। तो उसने आके कहा, नहीं तो मैं तो उसी गाँव में कर आया, और घर बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाले हैं। मैंने कहा अच्छा। तो दोनों की एक ही दिन शादी कर दी उन्होंने, ठहरा ली के एक ही दिन कर देंगे। तो क्योंकि फिर पूर्णिमा को हमें कुछ नहीं देना पड़ने का, ये हमारी बेटी की शादी में उसकी शादी हो जाएगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, शादी कर दी उसकी। तो अपनी बेटी को तो खूब धन दिया, खूब माल दिया, और उसको तो कुछ ना दिया बेचारी को, एक साड़ी पहना के भेज दी। लेकिन जो अपने ससुराल गई तो वो अपने सास ससुर क्या ऐसा अच्छा बर्ताव करती, पूजा पाठ करती, सारा काम करती, घर का सबका मन मोह लिया उसने, सब उसको चाहने लगे। और ये तो कुछ काम नहीं करती थी, जाकर ये तो सेठों का गई थी। तो फिर अमावस्या जो थी वो सेठों का गई थी। तो ठीक है, वो तो अपने अपने ससुराल वाले अपने बस में कर लिए उसने। जब वो इतनी मेहनत करती थी, इतना काम करती, तो वो सब चाहने लगे उसको। तो फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अमावस्या ने अपने घर कीर्तन रखा। तो उसको नहीं बुलाई, अपनी बहन को, एक ही गांव में थी जबकि, उसको नहीं बुलाई उसने। तो जब पड़ोसियों का बुलावा आया था तो पड़ोसन जाने लगी, वो बाहर बैठी थी। तो उसने कहा, तेरी बहन के तो कीर्तन है, तो चलती नहीं? उन्होंने कहा, ना मैं तो नहीं जाती, मेरे को तो बुलाया ही नहीं उसने। उसने कहा, ऐसे भी कोई हो गए, और कीर्तन में तो कहीं भी चले जाऊँ मैं, बिना बुलाए हुए चले जाऊँ मैं, चल तू मेरे साथ। और वो उसे ले गई। अब जाके वहाँ पे जो है वो तो भड़क पड़ी उसके ऊपर, तू क्यों आई, जब तुझे मैंने बुलाई नहीं, तू क्यों आई? चला गई तो कोने में बैठ जाइए, बोलिए मत बिल्कुल भी किसी से भी। बेचारी चुपचाप बैठ गई, और वो तो भजनों में मस्त हो गई अपने वहाँ पे। जब सबको प्रसाद दिया, उसके बाद में कीर्तन के बाद में प्रसाद सबको बांटा, तो अपनी बहन को नहीं दिया, तुझे नहीं दे। उसने कहा मुझे भी दे दे। उनको नहीं, तुझे नहीं देनी, क्यों? जा तू यहाँ से, तू आई थी क्यों? उसे भगा दी। अब वो ये सोच रही कि प्रसाद भी ना लेके जाऊंगी अपनी बहन, क्या नहीं, क्या करूँ क्या ना करूँ।
फिर वो अपने घर गई, अपने आदमी वो खाना वाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया, अपने आदमी से बोली जी मैं आज अपने पीहर जा रही हूँ, कल आ जाऊँगी, इतने बच्चों का ध्यान रख लेना। उसने कहा चली जा, कोई बात नहीं। उसकी बात तो कोई टाले ही नहीं था उसके घर में, तो चली गई। जब जा रही थी रास्ते में, जंगल के रास्ते से जा रही थी, पैदल ही जा रही थी बेचारी। तो जब जा रही थी तो उसने कहा कि जो है रास्ते में एक तुलसा माता मिली। तुलसा माता बहुत बुढ़िया का रूप बनाए बैठी थी, पास में गमला रखा था, एक बुढ़िया उसके पास बैठी थी, सिर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे, बुढ़िया थी, कुछ काम नहीं होता था। उसने कहा बेटी तू कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ। उन्होंने कहा जो तू मेरा एक काम कर दे, उनको बोल मेरे सिर में कितने बाल उलझ रहे हैं, मेरे बाल बाधे, जो है बाल बांधूंगी। उसके सारे तेल वेल लगा के बाल बाल दिए उसके। फिर कहने लगी देखिए तुलसा का चबूतरा कितना गंदा हो रहा है, जरा साफ कर दे। वो उस चबूतरे को भी साफ कर दिया, आगे चली गई, उससे आशीर्वाद लेके बस वो बहुत खुश हुई बुढ़िया। तो फिर आगे चली तो एक शिव जी का मंदिर था, बाहर एक बुढ़ा बैठा मिला उसे, बूढ़ी सा। उसने कहा बेटी तू कहाँ जा रही है? उनका जो है मैं तो जो है पीहर जा रही हूँ अपने। उनका तो मेरा एक काम कर जा, देखिए मेरे के पैर कैसे हो रहे हैं, सारे फटे पड़े हैं, चीज हो रही हैं, दर्द हो रहा है, तो इनकी सफाई कर जा जरा सी। तो उसने उसके पैरों की खूब पानी से धुलाई करके सफाई कर दी। और जो है फिर कहने लगा देखिए मंदिर में कितनी गंदगी हो रही है, तो मंदिर भी साफ कर दे। तो उसने मंदिर भी साफ कर दिया। वो थे शंकर भगवान ही बाहर बैठ गए थे जो। फिर उसके बाद वहाँ से भी उनसे भी खुश हो गए भगवान, खूब आशीर्वाद दिया। फिर वो आगे चली गई तो एक दुर्गा का मंदिर आया, वहाँ पे एक बुढ़िया बेटी मिली। वो भी यूँ कहने लगी बेटी देखिए मंदिर कितना गंदा हो रहा है, तो साफ कर जा, कोई करता ना है, सवा में यहाँ पर पूजा करने कोई मंदिर साफ नहीं करता। वो मंदिर साफ कर दिया। उससे भी वो भी दुर्गा माता ही बैठी थी बाहर, पार्वती बैठी थी। तो वो आगे चली गई, पीहर पहुँच गई तो माँ का तो मुँह चढ़ गया। और भावज तो उससे बहुत खुश रहती थी, जबकि वो भी सौतेली भावज थी, लेकिन वो खुश बहुत रहती थी। तो कहने लगी तुम इतना वो कर रही हो इसको, आई है तो तुम इतना चाह रही हो जो कुछ ठीक ना है, इसको सिर पर बैठा लो अपने। उसने कहा बहू ने कहा माता जी बेटी तो हमें पीहर आए करे हैं, और क्या हो गया, उनकी कदर ना करेंगे तो और किसकी कदर करेंगे। बस तो मुँह चढ़ा के अपना पता चली गई। अगले दिन को बोली पूर्णिमा भाभी मैं आज जाऊंगी अपने घर को। तो भाभी ने एक साड़ी दे दी उसको और वो अपने घर चली गई। को चलती तो वो रास्ते में फिर वो बुढ़िया बैठी मिली पार्वती के मंदिर में। तो उसने कहा बेटी मेरे पास ना, वो फिर वो गंगा पे पहुंची थी, जाते हुए गंगा जी पे पहुंची, वहाँ पे बुढ़िया बैठी थी। तो उसने कहा उससे बुढ़िया से बुढ़िया ने कहा बेटी देखिए कितनी गंदगी हो रही है सारे घाट पे, तू घाट साफ कर दे। तो उसने कहा कर दिया उसने घाट साफ। उसने कहा ले तू कहाँ जा रही है? उनका नदी के पार जाऊंगी। उनका इस नाव में बैठ के चली जा। वो नाव थी वहाँ पे, वो नाव बैठ के पार हो गई। तो अपने जब घर चली गई, जब भावर से सब कुछ लेकर साड़ी वाड़ी लेके आ रही, तो फिर घाट पे आई। वो घाट पे आई तो उसने कहा वो बुढ़िया मिली बेटी तू कहाँ जा रही है? नहीं मैं तो अपनी ससुराल जा रही हूँ। बेटे मुझ पर तो कुछ भी नहीं है, बालू रही था थोड़ा सा, तू ले ले। उसने अपने पल्ले में ले लिया उसे, उनको दे जो कुछ भी है दे दो, क्या हो गया। तो वहाँ चल दी। फिर वो वहाँ पहुँची पार्वती के मंदिर पे। पार्वती के मंदिर पहुँची तो पार्वती बोली बेटा मुझे तो तुझे देने को कुछ भी ना है, और ये अंगारे हैं, कोयले हैं बुझे हुए हवन के, ये ले जा तू। वो कोयले उसने अपने पल्ले में ले लिए। फिर आगे पहुँची तो शंकर जी का मंदिर मिला। वो बुढ़े बाबा बैठे थे, वो कहने लगे बेटे क्या दूँ तुझे, मैं क्या दूँ, मुझ पर तो कुछ भी ना है देने को। तो उसने कहा मुझ पर तो ये भस्म है थोड़ी सी, ये ले जा तू। उसने वो भस्म उसमें डाल दी। आगे पहुँची तो वो बुढ़िया मिली, तुलसी मिली। तो उसने कहा बेटी कुछ भी ना है मुझ पर देने को, क्या दूँ, तू अपने घर जा, ससुराल जा रही है, मंजरी की थोड़ी सी मंजरी तोड़ के तुलसा के उसके पल्ले में डाल दी। वो सब लेके चली गई। घर पहुँची, गठिया बांध के उसने कोने में रख दी, गांठ एक पोटली बांध के कोने में रख दी। तो रात को अपना सोए, सुबह को जब उठे तो देखे तो क्या धन ही धन हो गया उसका, तो जगमग जगमग हो रही है, खूब धन हो गया, खूब धन हो, महल भी बढ़िया हो गया उसका, सब कुछ ऐसी मेहरबानी हुई उसके तो सब कुछ हो गया। तो अब जब घर में खूब अच्छा हुआ तो उसको बहन को पता चली। तेरी बहन का तो बहुत माल हो रहा, तेरी बहन का। वो आई भगी भगी, वो तो जलाई थी उससे, वो आई भगी भगी, तेरा कहाँ से आ गया माल? उनका मैं मेरा कहाँ से आ जाता, मैं तो पीहर गई थी। अब जो है पीहर से आई तो ऐसे में तो सब रास्ते में मुझे मिले, तो बस मैं तो ऐसे आई थी। और
वहीं से वो पल्ले में बांध लाई सब कुछ। अब मुझे ना पता कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया, हीरे जवाहर हो गए उसके तो। उसने कहा अच्छा। घर गई, सुनो जी तुम मुझे डांटो और लड़ो मेरे साथ, अब मैं भी पिघल जाऊंगी। तो उसने कहा काय के लिए, तू ऐसे ही चली जा। मैंने कहा ना मैं तो ऐसे ना जाती हूँ, तुम डांटो पहले, गुस्से में जाऊंगी। उसने लड़ाई करी, दोनों जने गुस्से में चल दी पैदल पैदल ही जा रही थी तो रास्ते में तुलसी मिली। तुलसी ने कहा अरे बेटी मेरे बाल बांधे, मेरे बाल उलझे पड़े। मुझ पर इतना टाइम ना, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, देर हो जाएगी मुझे अपने घर जाने को। छोड़ के चली गई उस भैया को। फिर आ गए शंकर भगवान मिले। वो बुढ़ा जो था बहुत बूढ़ा बैठा था बाहर शंकर जी के मंदिर के बाहर। तो उसने कहा अरे बेटी तू जरा सा मंदिर साफ कर दे, देखिए कितनी गंदगी हो रही है। मेरे को इतनी फुर्सत है क्या, मैं मंदिर न साफ कर रही हूँ किसी की। वहाँ से मना करके चली गई। आगे पार्वती मिली, पार्वती को मना कर दिया उसने सफाई करने के लिए। फिर वो आ गए गंगा जी पे पहुँच गई। गंगा जी पे पहुँची तो वो बुढ़िया बैठी थी। अरे बेटा तो मेरा घाट देखी कितना हो रहा है, गंदा हो रहा है, यहाँ पे कैसे बैठूँ, सब लोग नहावे धोवे चले। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, कर ले अपने आप। बस वहाँ से बैठ के नाव में बैठ के वो तो चली गई फट से। अब अपने घर चली गई। बड़ी खुश हुई उसकी माँ, तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो अगले दिन कहने लगी माँ आज मैं जाऊँगी तो मुझे एक साड़ी दे दे। तो एक ना भाभी से बोली भाभी मुझे एक साड़ी दे दो। उसने कहा हम पे तो साड़ी है ना। भाभी तो उसे चाहती ना थी। तो माँ ने तो कई साड़ी दी उसे, कई साड़ी दे दी, लेके चल दी। तो फिर वो लौट के आई, बुढ़िया मिली गंगा जी के घाट पे। गंगा मैया आई थी वो तो उसने कहा मेरे को कुछ दे दे। उसने कहा मुझ पर क्या रेती है मुझ पर तो उसने कहा हाँ मैं रेत लेऊँगी क्या। तो फिर उसे ध्यान आया कि वो कह रही थी मेरी बहन मुझे तो रेत दिया था उसने गंगा के घाट पे। तो वो रेत लेके आ गई वहाँ से, ना दे दे अच्छा पल्ले में डाल लिया। फिर आगे आई तो फिर वैसे ही पार्वती के मंदिर पे गई तो पार्वती कहने लगी मेरे पे तो कोई नहीं है कुछ भी ना उस पर। तो फिर उसने तो कहने लगी ला कोयले ही दे दे। कोयले लेके चल दी। फिर वहाँ पे गई आगे तो फिर शंकर जी के मंदिर पर वो बुढ़ा बैठा था। तो वो कहने लगा बेटा मुझ पर तो कुछ भी ना, ये राख है थोड़ी सी, राख ले जा तू, बोला दे दे। फिर तुलसी के पास गई। तुलसी ने कहा मुझ पर तो कुछ भी ना, मंजरी है। मंजरी तोड़ के उसने उसको भी दे दी। वो घर चली गई। उसने तो सुन रखी थी सारी बात। पोटली बांध के कोने में रख दी। रात को सो गई, सुबह को उठी तो देखे तो क्या उसके तो घर में गंदी गंद हो रही है, कीड़े कीड़े हो रहे हैं तमाम में। तो उसने कहा न कर ले, ये उसका तो इतना धन हो गया था और मेरे तो कुछ भी ना। अब जो है अब गई फिर बहन के गई। फिर तूने तो मेरे साथ में धोखा करवा दिया, मुझे झूठ बोला, तू कहाँ से लाई। इनको मैंने ऐसे ही करा, मेरे तो था नहीं। जब मुझे तो भगवान ने दिया। और जब तो तेरे होते सवाते तेने तो यही ना सोचा नु का जो है मुझे भी मेरा धन कम है क्या। और तू तो अंगहाई के लिए गई थी मांगने को, मैं भी लाऊं ऐसे ही। तो जिसकी करनी जैसी, तेने पाप से तू पाप से गई थी, तेरे कुछ ना मिला। और मैं तो अपना धर्म से गई थी, पूजा पाठ के उससे गई थी, भगवान की सेवा करी मैंने तो सबकी। तो मुझे तो भगवान ने धन दिया। तेरी करनी तेरे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। जैसा भगवान छोटी बड़ी का भला करा, ऐसा सबकी सेवा करियो। जैसे छोटी का करा ऐसे किसी की ना करियो। कहते सुनते का हुंकारा भरते का। मेरी कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना। लाइक तो कर ही दिया करो, उसमें तो खर्चा भी नहीं होता कुछ। ठीक है भैया, राम राम।